हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? भाई आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। क्या हाल चाल आप सबकी? बहुत दिनों से हाल चाल भी आपसे हो नहीं पाई है। तो आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं बस कोरोना का बहाना लेके आराम से दिन भर मोबाइल खेल रहे हो, क्लासेज नहीं कर रहे हैं? तो क्लास को करिए और साथ ही साथ अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का ज्ञान गोदावरी की इस ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 60 तक पूरा देख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 60 से आगे आज की अपनी क्लास चलेगी। 61 आपके सामने क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। 61वां सवाल देखिए और 61वें प्रश्न को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा कि कल जब हमने 60 नंबर का सवाल आपके लिए कराया था तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर कोई भी संख्या 9 से कटेगी तब जब उसके अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। लेकिन ये जो आपके सामने 61 नंबर का प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है ये देखिए। तो आपने सबसे पहले अपनी कॉपी पे संख्या पद्धति लिख दिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा। और 61 नंबर के प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा कि 156 के बाद आपका ये स्टार बन गया, फिर लिखा 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। बाकी ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ऑप्शन इसमें 4, 7, 8 और 9 आपको लिख करके दे दिए गए। फ्रेंड्स एक बात बताऊं मैं आपको कि किससे डिवाइड करना जरा हमें याद दिलाइए। तो आप कहोगे 11 से करना है। अब जरा एक बात समझिए कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी, इसकी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, बार बार आपसे पूछा गया। इसको मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, रूल समझाऊंगा। एक जगह मैं लिखता हूँ सम, और ये देखो हमने थोड़ा बड़ा लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? स्थान, अंक हमने नहीं लिखा है। दूसरी जगह मैं लिखूंगा विषम, और ये भी लिख रहा हूं स्थान। यानी अंक चाहे सम हो या विषम, इससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो स्थान इवन है या ऑड है। देखो फ्रेंड्स, अब गिनती गिनो तो 1, 2, तो यानी ये सम हो गया। 3, 4, ये भी सम। 5 के बाद 6, ये सम हो गए। तो सम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनको पहले जोड़ दो। तो जब आप जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 5 प्लस यहाँ से लीजिए स्टार और प्लस हो गया 4। तो 4, 5, 9, यानी इसको अगर हम हल करते तो 9 प्लस स्टार। तो आप कहिए कि सम स्थान के अंकों का योगफल आया 9 प्लस स्टार के। चलिए बाकी जितने बचे वो क्या होंगे? विषम स्थान पर होंगे। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस आप 6 करिएगा, इसके बाद आप 9 करें और फिर लास्ट में 2 है, जोड़िए। तो 7, 9, 16 और 2 18 हो गया। अब पूरा रूल सुनिए, तो मैं बोलता हूं आप सुन लीजिए। सब रूल ये है आपका कि कोई संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 का गुणज। 11 का गुणज समझते हो ना, 11 का मल्टीपल यानी पहाड़ा। 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसा। तो अब देखिए नंबर आपके पास आ गया। आपको क्या करना है? कोई काम नहीं करना है, सीधे यहां से इतना कर लीजिएगा कि 9 प्लस स्टार, ये सम स्थान के अंकों का योग हो गया, माइनस ये हो गया 18 बराबर 0 या 11 का गुणज यानी मल्टीपल। आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि 11 से डिवाइड होने के लिए 0 से मेरा काम चल जाएगा। तात्पर्य इस संख्या उससे घट जाए बस। यानी अगर आप हमारी बात समझ लें तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 9 प्लस स्टार बराबर 18। बोलो चलेगा ये? क्योंकि माइनस 18 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात बताइए कि अब इस 9 को इधर भगा दें? कह दे ए चल इधर। तो आप हमें ये बताइए कि अगर 18 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी ही आपका सही उत्तर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62वां करेंगे। तो चलिए भाई 62 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा। तो 62वें प्रश्न को अगर हम देखें, 62वें प्रश्न में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका लिखा गया और बस उसी स्टाइल से इसे भी सॉल्व कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे आप लोग कमेंट करने में शर्माते बहुत हैं, सड़क पे कमेंट बोलते भी बहुत हैं। ये बड़ा विरोधाभास है, कैसे हो रहा है ये चमत्कार?
तो थोड़ा सा आप लोग हम लोगों का भी उत्साह बढ़ाइए। अब चलिए उत्साह बढ़ेगा कैसे, 5 फिर यहाँ लिखा स्टार 3 4 5 7 किससे डिवाइड करना भाई, 11 से। तय हो गया कि क्वेश्चन मुझे आपको छोड़ देना चाहिए था, फिर भी मैंने लगा दिया कि आप पहले इसे समझ लें। एक सवाल और फ्रेंड्स, बिल्कुल वही काम करो जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, इस बार थोड़ी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ एक जगह आपको सम स्थान का योग लेना भाई, तो सम के देखो 2 3 यहाँ 4 5 6 ये हो जाएगा। इस बार यहीं से जोड़ दो तो 7 4 11, सम स्थान का हो जाएगा 11 प्लस स्टार, बोलो यस और नो। विषम बोलो यहीं से 5 3 8 8 5 13 हो जाएगा, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। आपका रूल क्या है, इन दोनों का अंतर बराबर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहीं पे डायरेक्ट माइनस बराबर 0 लिख दो। इसलिए मुझे ये बताओ कि स्टार बराबर 13 माइनस 11 बराबर करेक्ट आंसर 2, तो आपका ये आंसर करेक्ट 2 निकल के आ गया। चलिए आप जल्दी से कॉपी करिए, मैं आपके लिए 63 नंबर का सवाल लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, आप जरा उसे पढ़िए और साथ साथ मिलके समझ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए इतना कह सकता हूं कि आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर दो, हर साल आने वाला ये क्वेश्चन है। और पहले इसे एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, और मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सिखा देता हूं। एक बार समझ गए ना तो यकीन मानिए 2 से 1.5 सेकेंड यानी 1.5 से 2 सेकेंड में आपका उत्तर निकलेगा। ये मजाक नहीं, एक सच्चाई है। क्या सवाल आपके पास, सवाल इतना ही लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जरा 63 को 9 से भाग दे के बता दो कितना आएगा, बोलो 9 सत्ते 63, यही आंसर है। कैसे आएगा, अब मेरे साथ जरा इसे डिटेल में समझिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीकों से अब सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसका जनरल मेथड समझ लो। एक सवाल पे समय देते हैं, अभी आगे देखना 3-4 सवाल फटाफट 2-2 सेकेंड में निकालेंगे हम लोग। आपने क्या कहा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या समझते हो ना भाई, 10 12 14 16 ऐसे लेके 99 तक, ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप लोग ऐसे मानना कि माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y, हमेशा ऐसे सवाल में यह मानना पड़ेगा। तो अब जरा देखिए कि आपने कह दिया अदल बदल, बोलो अदल बदल समझते हैं ना, वही दल बदलू यानी इंटरचेंज, परिवर्तित होना। तो मैं उसी को लिखता हूं, इसलिए परिवर्तित संख्या बराबर, देखिए आप क्या कर लोगे, इतना ही कर सकते हो, इकाई का दहाई, दहाई का इकाई। तो ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस x। अब हमें आपकी बात याद आई कि मूल संख्या और परिवर्तित संख्या का अंतर 63 है। तो मैं कह सकता हूं कि 10x प्लस y और माइनस 10y प्लस x बराबर 63, बोलो भाई लिख सकता हूं। ये आपके सबसे काम की लाइन हो गई, इसमें एक एक लाइन आप समझ लो ध्यान से। अब हमें इतना बताइएगा कि अगर इसे आगे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 10x है रहेगा, प्लस y रहेगा, माइनस का आप मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो माइनस 10y होगा, और माइनस क्या होगा, x बराबर 63 के। अब आप एक बात समझिए कि 10x प्लस है, 1x माइनस है, बताओ कितना बचेगा, 9x। 10 रुपए का आपने सामान लिया, 1 रुपये दुकान वाले को दिया, तो आपके ऊपर उधार कितना रहेगा, 9y, और बराबर क्या आएगा, 63 आएगा। यहां से कॉमन क्या ले सकते हो, 9, ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई बराबर 63। इसलिए दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर बोलो क्या आएगा, 63/9। क्या ये बात मेरी समझ में आई आप सबको। यानी अब जरा देखो कि मैंने एक एक लाइन आपको निकाल दिया, और ये लगाने के बाद आपके मन में यही विचार आना चाहिए कि सर आपने इतना टाइम फालतू का वेस्ट कर दिया। अरे नहीं नहीं भाई, हमने वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट किया आपको समझाने के लिए। और ये लगाने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आपको यही कहना चाहिए कि सर जो 2 अंक दिए जाएं उसमें 9 से भाग दे दो, उत्तर आएगा।
क्या 1 या 2 दिन? अरे नहीं नहीं भाई, 1 या 2 दिन नहीं, उधार या मंगनी नहीं, ऐसा सदैव होगा। तो आज से मेरी बात याद रखना, जब भी 2 अंकों की संख्या दी जाए और उनका अंतर होगा तो हमेशा भाग किससे करोगे? 9 से, सीधे आपका आंसर आएगा। और इसी को हम लोग अब बनाएंगे अपना एग्जामिनेशन मेथड। तो रूल फॉर एग्जाम, परीक्षा विधि। आप परीक्षा विधि पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लगाना क्वेश्चन मार्क, इसको लगा के जो आपने सीखा वही चुरा के सीधे करो काम। तो यानी कह देना 63/9 और ये लो आपका 2 सेकंड में उत्तर आएगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको सिर्फ इसी मेथड की प्रैक्टिस करनी है। ये अपनी कॉपी में रखना, सिर्फ जानने समझने के लिए, भूल गए कि कैसे आया तो के लिए, बाकी कभी नहीं। चलिए भाई, और यहीं पर एक बात और बता दे तब आगे बढ़ेंगे। बताना ये था आपको कि ये फैसला तो हो गया कि जब भी अंतर होगा तो हम भाग किससे करेंगे? 9 से। लेकिन एक बात बताइए, अगर योगफल दे देगा तो क्या करोगे? जहां जहां माइनस वहां प्लस कर दोगे। तो मेरे भाई ये 9 की जगह कितना आ जाएगा? 11। तो फाइनली हम लोगों का निर्णय ये है कि जब भी 2 अंकों का अंतर रहेगा तो हम क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा। हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जब जब योगफल होगा तब तब हम किससे भाग देंगे? 11 से। चलिए भाई, इसी बात पे अगला क्वेश्चन अब किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, 64। अब हम लोग सिर्फ एक मेथड का प्रयोग करेंगे, एग्जामिनेशन मेथड, और आप सवाल पढ़ते आंसर देते चले चलिए। क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिया होगा तो आपका आंसर भी आ चुका होगा, आ गया तो भी, नहीं आया तो भी मैं लगाता हूं आपके लिए। 64 64 नंबर का प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 132 है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या है? योग के नीचे आप अंडरलाइन कर दो। और अभी हमने निर्णय लिया था कि जब जब योग पूछेगा तो दी गई संख्याओं का योगफल बटे कितना होगा? बोलो भाई। तो आप कहोगे 11 होगा, और अंतर होता तो 9। ऐसे काट दो 12, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो देर किस बात की, अब हम करेंगे 65वां सवाल, 65 नंबर 65। अब देखो 65 तो बस मजाक है, बिल्कुल वही सवाल रिपीट है आपके लिए। इस बार क्या हो गया भाई? 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर दिया तो काट के रख देंगे किससे? 9 से। तो बोलो 9 8 72, यही होगा उत्तर। सीधे यहाँ लगाओ क्वेश्चन मार्क, और 72 डिवाइडेड बाई 9, 9 8 72, ये है आंसर। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए और साथ साथ हम लोग समझेंगे। देखो कि एक बार समझ लिया आपने, कितना समय बचता चला जा रहा आपका। 66 क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, वही ऊपर वाले दोनों पर होमवर्क थे, आपको लगाने थे, लेकिन आपकी तरफ से मैं ही अभी लगा देता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल के बाद प्राप्त संख्या का योगफल 66 है। 66, 66 नहीं बोलना। तो सवाल है उन संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब जब करेंगे योग तो रहेंगे ना निरोग। तो 66 में भाग करो 11 की और मज़े से अपना उत्तर बोल दीजिए 6। ये आपका कंप्लीट हो गया एक टाइप। अब हम एक नए तरीके के सवाल आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67वां सवाल आपके सामने आ गया। आप इसे पढ़िए और मेरे साथ डिस्कस करिए। अभी देखो 67 जैसे प्रश्न को हल करने से पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। लिखा है भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। अगर भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा? फ्रेंड्स एक बात हमें बता दीजिए आप लोग कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत सिंपली ऐसे कहता था, आप छोटे रहेंगे, बोलो 4 की भाग दे दो, तो आप कहते थे 4 9 36 हो जाएगा और यहाँ 2 आएगा। तो आप इस नंबर को क्या बोलते थे? भाज्य, डिवाइडेंड बोलते थे। इसको क्या कहते थे? भाजक, डिवाइजर। और ये क्या होता था? भागफल यानी क्वेशेंट, आज भी होता है। ये क्या था? रिमाइंडर यानी शेष। बस अब आप जरा सोचो कि अगर आपको ये पता हो कि कोई संख्या जिससे हमने 4 से भाग दिया, भागफल उसका 9 है, शेष 2 आया, तो 4 9 36, 2 38 आ गया ना। तो बस हम क्या करेंगे, इसी लाइन को चुराएंगे, अपना पुराना वाला फार्मूला आपको बताएंगे। कैसे मेरे भाई? ये 4 क्या है? तो बोलो ना कि ये 4 तो भाजक है। ये 9 बताओ, ये भागफल है। 2 क्या है? शेषफल है।
बराबर क्या आया, भाज्य आया। बस इस फार्मूले को आप लोग याद रखिए, ऐसे तमाम क्वेश्चन हम बड़े मजे के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को जरा सॉल्व करेंगे कि हमारे सवाल में क्या है जानकारी, और उसके हिसाब से 67 नंबर के सवाल पर आप बने रहिए, इसी को हम समझते रहेंगे। तो 67 नंबर आपका कहता है आपसे भाजक भागफल का 25 गुना है। तो यहां लिख देता हूं कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, अच्छी बात है। और शेषफल का 5 गुना, कौन, यही वाला, कह देना तथा, या पुनः लिख देना, कोई बात नहीं, पुनः भाजक बराबर शेषफल का 5 गुना। ठीक है, यदि भागफल हमें लिख के दिया गया कि 16 है तो भाज्य क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। देखो भाई, अब अगर इस प्रश्न को लगाऊंगा फ्रेंड्स, तो सबसे मजे की बात तो ये है कि भागफल पता है और ये भाजक भागफल का 25 गुना है। तो मेरे भाई 16 को 25 से गुणा करके जल्दी बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे 400 आएगा। चलो मान लिया, भाजक पता हो गया 400, शेषफल का 5 गुना है, तो यहाँ पर आप 400 लिखिएगा, और शेषफल है तो रहने दीजिएगा, गुणे 5, इनको यहीं से उड़ा दो, मज़ा आ गया भैया। तो आप बताइए कि शेष कितना आपके पास आ गया, 80 आ गया। अब आपका जो प्रश्न था कि भाज्य आपको बताना है, आपने अभी पढ़ा था कि भाज्य बराबर अपने पास होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। हमें बताएं कि भाजक कितना है, तो आपका आंसर आएगा 400। भागफल जरा बता देंगे क्या आप, 16 पहले से पता था, शेष आपने मेहनत करके निकाला, 16 चौक 6400 में 80 जोड़ दो तो 6480 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट है किसी को, तो आप इसे लगा लीजिए, फिर मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं और डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68वां। चलिए भाई, 68 नंबर का प्रश्न पढ़िए। अब अगर मैं 68 नंबर के बारे में बात करता हूं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, यानी ये सवाल आपके लिए था, फिर भी मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। 68 पे लिखा है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। सो फ्रेंड्स यहां लिखना भाजक ये भागफल का 4 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का 3 गुना है। पुनः भाजक बराबर शेषफल का 3 गुना। अगर शेषफल 4 है, बड़ी अच्छी खबर है कि शेषफल 4 है, तो भाज्य क्या होगा, वो तो चाहे जो हो हम लोग बता ले जाएंगे। अब आप जरा देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या पता चला, भाजक पता चल गया, क्योंकि 4 गुणे 3 बराबर 12 आ गया, भाजक क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा, तो फ्रेंड्स आप सबों को भागफल का भी पता चल जाएगा। कैसे, ऐसे 4 तियां 12, तो भागफल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 आ गई। ये समस्या भी हल हो गई। कहना इसलिए भाज्य बराबर, जरा हमें बताओ आपका कॉन्सेप्ट क्या है, भाज्य बराबर भाजक, ढूंढ के जल्दी बताओ कि भाजक का मान कितना है, तो आपका जवाब है 12, मैंने लिख दिया। भागफल जरा बता दो, तो 3 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 4 पहले से दिया गया, तो 12 तियां 36, 4 40, ये आंसर होगा आपका। तो ठीक है, आप इसे करिए। और अब हम लोग 69 नंबर का प्रश्न अपने क्लास का आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए 69 नंबर का प्रश्न आप देखिए और इसे भी एंजॉय करते हैं कि क्या इस सवाल में। 69 नंबर का प्रश्न लिखा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी इनको डिवाइजर बताना है कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो 1 सेकेंड गंवाए बगैर 1265 यानी ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक तो हम सबको फाइंड करना है, गुणे भागफल। आपके क्वेश्चन में भागफल 84 लिखा है
और साथ ही साथ जो रिमाइंडर है वो कितना है, 5 है। अब आपके लिए इसका आंसर देना 1 सेकेंड का काम है, आराम से दे सकते हो। सबसे पहले किसे भगाया जाए, इसको, इससे कह दे ए अबे हट, इधर आएगा। मुझे इतना बताओ कि 1265 रुपये आपके पास हैं और 5 रुपये का आपने जलेबी वलेबी कुछ खा लिया, तो कुछ बचे क्या, 1260। 1260 बराबर होगा भाजक गुणे 84। आप सबका कैलकुलेशन फास्ट होगा मैं उम्मीद करता हूं, अगर नहीं है तो कमेंट में ज़रा बता देना। मेरे पास हर तरीके का एक से बढ़कर एक फंडा है, वैसे भी मैं सरलीकरण में सिखाऊंगा बिना आपके कमेंट किए भी। तब तक काम चलाते रहो, 15 बार इनको उड़ा दो, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी भाजक की वैल्यू 15 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 70 पर पहुंचिए। तो हम लोग अब अपनी क्लास का 70 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 70 नंबर का सवाल आप देखिए। अगर मैंने 70 नंबर का प्रश्न देखा तो क्या होगा, यहां पे ये कह दिया गया, हाँ देखो 70, 71, 72, अभी आगे हम करेंगे एक एक सवाल। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपकी परीक्षा से हमने उठा के यहाँ पे रख दिए हैं, यानी क्वेश्चन आपको आना ही आना है। बहुत इजी लेवल के सवाल हैं, एक बार समझ में आ जाए तो कभी गलत नहीं होते हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। 70 नंबर कहता है कि यदि n एक पूर्णांक हो, अच्छी बात है, तो n क्यूब माइनस n, हमारा जो बेसिक प्रश्न है वो है n क्यूब माइनस n निम्नलिखित में से किस एक संख्या से सदैव विभाजित होगा। देखो इसमें ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कटने को तो कई संख्याओं से कटेगा, बट ऐसे प्रश्नों को बिना विकल्प के हम नहीं लगा सकते, इसलिए विकल्प आपको दिख रहा होगा आपके सामने। और अब क्या करना है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आप हमें बताइए, हम बहुत होशियार बनेंगे। तो n स्क्वायर माइनस 1, क्या इसके सिवाय कुछ लिख सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ डियर स्टूडेंट अपने से n की कोई वैल्यू रखनी होती है, वह मान जो आपके विकल्प में अवेलेबल हो वही आपका उत्तर होता है, इसमें कुछ भी नहीं अपने से करना। मान लिया हमने पुट n इज इक्वल टू 1, मान लो कि n का मान 1 रख देंगे। अब जरा देखिए ना, अगर हमने 1 रख दिया तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 0 से विभाजित होगा एकदम टोटल गलत, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो हम गलत, हमने हटा दिया। अब हमने n के मान 2 रख दिए, यदि हमने यहाँ पे 2 रख दिया तो आप सब लोग ये बताइएगा अब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा फ्रेंड्स, अंदर ही हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 के। तो बड़े प्यार से आप लिख सकते हो 2 गुणे 3, कैसे, 4 माइनस 1 बराबर 3, और 2 3 6, डंके की चोट पर यही आपका आंसर होगा। सो टेंशन मत लीजिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 अपनी क्लास का 71वां सवाल होगा। तो हम लोगों ने एक लंबी श्रृंखला पढ़ ली, अभी आगे आपको बहुत सवाल पढ़ने हैं, बस आराम आराम से आप चलिए, जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा अच्छे सवाल आने लगेंगे। अब अगर मैंने 71 नंबर का प्रश्न लिया तो 71 क्या कहता है, देखो ना, कहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, कहाँ से, विकल्प से, इसीलिए विकल्प आपको दिख रहा होगा आपके सामने। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n क्यूब माइनस n, तो ये नंबर आप टर्म मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ घबराइए मत, n क्यूब माइनस n और इनटू है n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। अच्छी बात है, अच्छी खबर देखो आगे कितना प्यारी बात कही गई, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो 2 से बड़ी के नीचे तो अंडरलाइन कर लो आप, आपका काम समझिए फ्री में हो गया भैया। इसका मतलब हमें जबरदस्ती में अब n का मान अपने से यहाँ 1 रखना है, बिल्कुल नहीं, 2 रखना है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला स्वयं कहता है कि n का मान 2 से बड़ा होगा। तो आप टेंशन ना लें, मिनिमम हम 3 से शुरुआत करेंगे। अगर हमने अपने से यहाँ पे n की वैल्यू को 3 रख दिया है, तो जरा देखिए ना कि अगर मैंने 3 रखा तो आप इसे बराबर क्या लिखवाओगे, 3 का क्यूब लिखा दो, कॉमन भी हम ले सकते थे, -3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग करेंगे 3 माइनस 2 के, देखिए अगर कोई विकल्प मैच कर गया तो मेरा आंसर होगा। एक बात हमें बताओ, 3 की पावर 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 होगा, और 27 में से 3 घटा दो तब 24 आ जाएगा, इनटू 3 में से 2 गया तो 1, 24 गुणे 1 बराबर 24, तो जिस ऑप्शन में आपका 24 लिखा वही उत्तर होगा।
और ऐसा ऑप्शन आपका विकल्प सी है तो आप विकल्प सी को टिक करिए और मजे से क्वेश्चन नंबर 72 पर बढ़िए। 72वां सवाल हम लोग अपनी क्लास का अब डिस्कस करेंगे। 72 आप देखो, लिखा है यदि n कोई भी एक से बड़ी प्राकृत संख्या हो, फिर फैसला हो गया कि हमें n का मान 0 या 1 बिल्कुल नहीं रखना, इससे आगे ही चलना है। उसी नेचर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो n स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा बोलो जरा, n स्क्वायर माइनस 1 के नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। अब हमें नहीं पता, पता तो करना पड़ेगा। आप इतना हमें बताइए कि n का मान क्या 1 लिख दें, कह दो कभी नहीं, क्योंकि कहा गया कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने यहां पे n की वैल्यू रख दी 2। अगर मैंने 2 रख दी फ्रेंड्स तो यहां से लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। हमें ये बताइए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 2 दूनी 4 में से घटा दो क्या आएगा, 3। बोलो 4 तियां 12, और ये 12 ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए इसे कंप्लीट करिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, 74 नंबर का प्रश्न। अब आप लोग 73 नंबर आएगा 73। आपको बता दूं कि 73, 74, 75 ये जो आप करने चल रहे हो ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मत सोचना सर आप सारा सवाल इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, ये यकीनन इंपॉर्टेंट हैं और हर बार इनको बेशर्मों की तरह देख लेना। जो भी परीक्षा देने जाओ ये आपको मिल ही जाएंगे, आए हैं भाई साहब। इसलिए एक बार समझ जाओ और यकीन मानो 2 से 3 सेकेंड नहीं लगेगा ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बस एक बार आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को डिटेल में पहले 2 विधियों से सिखा देता हूं, इसके बाद वही प्यारा सा अपना एग्जामिनेशन मेथड हम लोग प्रयोग करेंगे, परीक्षा विधि, और आराम से अपना आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, देखता हूं क्या है। आप कह रहे हैं कि किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेष 21 बचता है। अच्छी बात है। शेष क्या बचेगा यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए। अगर मैं इसको जनरल मेथड से लगाऊंगा तो मुझे आप लोग इतना बताओ कि आपने भाज्य का फार्मूला क्या पढ़ा, बोलो भाई। आपने पढ़ा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे मैं रख करके समझाता हूं। आज के बाद ये फार्मूला आपको कभी नहीं लगाना पड़ेगा। बस इतना हमें याद दिला दीजिए कि पहली बार जब आपने भाग दिया था तो किससे भाग दिया था, आप कहोगे 36 से भाग दिया था। अब जरा आप हमें यह भी बता दीजिए कि उस वक्त आपका भागफल कितना था, सवाल में लिखा ही नहीं है, और जो हम जानते नहीं उसे मानते हैं तो मान लिया। अब ये बताओ कि तब आपका शेष कितना था। आप कहें क्या बात करते हैं सर, आप भी टाइम काट रहे हैं। अरे शेष तो 21 बचेगा। ठीक है भैया, मैं तो टाइम नहीं काट रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि गणित आपका फेवरेट होती है ना, इसीलिए। अब जरा देखो, ये आ गया, आपने इरादा बदल दिया। आपने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पल पल उनके विचार बदलते रहते। सवाल पूछने वाले का भी बदल गया, वो कहता अरे नहीं भाई गलती हो गई, मैं 36 नहीं, मैं तो 12 से भाग देना चाहता हूँ। तो आपने कहा ठीक है भाई 12 से दे ले। एक बात बताओ, 12 तियां 36, इसका मतलब 12 36 का एक फैक्टर है। बोलो यस और नो। और अगर हाँ है आपका उत्तर तो फिर फैसला भी हो गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अब 12 से भाग देने पर। अब आप लोग इतनी मेरी हेल्प करिएगा कि जो नंबर 36 से कटा है, डंके की चोट पर बोलो 12 से कटेगा ना भाई, बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब ये पूरा स्टेप अभी भी 12 से कट जाएगा, 36 से x 12 से भी कट जाएगा। ये 21 क्यों बचा था, क्योंकि 36 से भाग दे रहे थे तो वह उससे छोटा था, लेकिन अभी तो भाग आप 12 से दे रहे हो। कर दे इनके टुकड़े टुकड़े, तो इनके 2 टुकड़े करो। अब बोलो 12 एकन्नम 12 प्लस 9। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये पूरा नंबर देखो अब क्लियर हो गया, ये कि ये 12 से विभाजित हो जाएगा। देखो कोई बच गया क्या, यही है भाई साहब 9, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका जनरल मेथड है
मैं इसे कभी नहीं लगवाऊंगा, बस आपको समझाना था, इसलिए इस सवाल का मतलब क्या है वो मैंने दिखाया। मैं तो लगाऊंगा अपनी परीक्षा विधि आपके लिए, क्योंकि आपको परीक्षा ही पास कराना है। तो ठीक है, अब आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सच सच बताओ कि ये तो यार पहले भी दिया, तो वही हमने नकल मार के उतार दिया। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसी 21 में 12 की भाग दिया और जो शेष बचा वही उत्तर आ गया। इसी को अपना नियम बना लो ना कि ऐसा सवाल जब जब मिलेगा तो डायलॉग मारते रहिए कि हमेशा पहले वाले शेष में, क्या सुन रहे हो, पहले वाले शेष में दूसरे वाले भाजक से भाग दे दो और सारी जिंदगी ऐश करो। अब बोलो 12 एक कन्नम 12, पुरानी वाली है ना भाग विधि, ये आ गया आपका 9 और यही आपका आंसर है। ये सब ताम झाम की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे इस तरह के हर सवाल को मैं इसी मेथड से लगवाऊंगा। फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो 4-5 सवाल हम लोग कैसे निकालते हैं एक सवाल के समय में। चलिए अगला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 अब आपके सामने आएगा और आप लोग 74 देख लिए हों तो अब सिर्फ एग्जामिनेशन मेथड लगाओ, परीक्षा विधि, और हमें तुरंत आंसर बताया जाए कि वास्तव में 74 का उत्तर क्या है आपका। नहीं बोलोगे कोई बात नहीं, मैं ही बोलता हूं। लिखा गया कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 29, तो यहां 29 हमने उतार लिया। अगर इसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो आप ही बोलो ना कि 5 आंसर आएगा। 8 त्रिक 24 घटा दो। अगला सवाल चलो लगा लेते हैं, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 75। अब 75 नंबर के सवाल में क्या होगा वो देखने की बात होगी। 75 में ये कह दिया गया कि यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष 20 बचता है तो उस संख्या के दोगुने, बहुत मजा आ गया, जरा दोगुने के नीचे अंडरलाइन करो, 2 बार करना। तो कहता है उस संख्या के दोगुने में 15 से भाग दूंगा तो शेष क्या आएगा। एक बात बताओ मित्रों, पहली संख्या में जब आपने भाग दिया था तो ये बता दो शेष कितना आया था, तो आप कहेंगे 20 आया था। मैं कहता हूं आगे क्या चाहते हो आप, दुगुना, तो लो 2 से गुणा कर देना, 3 गुना 3 से गुणा कर देना, वर्ग कहे तो वर्ग कर देना, घन जो कहें वो कर देना। और जो मैं मेथड सिखा रहा हूं आपको कभी गलत नहीं होगा। और अब रिलैक्स हो जाओ, यह 40 निकाल लेने के बाद थोड़ा इज्जत से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको अब भाग देना है 15 से। किसमें? इसी 40 में मेरे भैया। 15 दूनी 30, यहां से आपका जो रिमाइंडर होगा, यानी जिसे हम बार बार आर लिख देंगे, यानी शेष, वो 10 आएगा। मजे से यही आपका आंसर हो गया। मेथड समझ में आ गया सबको? तो क्वेश्चन 76 देखिए, 76। बस ऐसे सवाल जब भी मिले उनको एक बार आप समझ लीजिए, कभी गलत नहीं हो सकते। और अब हम 76 नंबर पे देखेंगे। लिखा है जब किसी संख्या को 84 से भाग देंगे तो शेष 14 आएगा। हमने यहां 14 लिख लिया। उस संख्या के 3 गुने, बहुत अच्छे होशियार चंद, बोलो 14 तिया 42, मतलब हमें 42 में ही भाग करनी है। किससे वो देख लेता हूं। तिगुने में 12 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, फैसला तो हो गया। और यहाँ 12 तिया 36, जरा बोलो ना। तो अगर आपने 36 कह दिया तो घटा के बोलो कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर है, मस्त रहिए। 77 नंबर का सवाल देखिए। 77वें सवाल में क्या करना आपको। अब अगर आपने 77 देख लिया तो 77 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेष 8 बचता है। अच्छा लगा। अगर उसी संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वर्ग के नीचे अंडरलाइन कर लो और बड़ी इज्जत से इनका भी वर्ग कर दो। बोलो 8 अट्ठे 64, फुर्सत। वर्ग में 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। यार एक बात बताओ, 64 में 15 की भाग देना है तो 15 चौक 60, 4 बचेगा ना। तो क्या पेन चलाते हैं, छोटा मिले तो मत चलाइए, बड़ा मिले तो चलाइएगा। यानी जैसा सवाल वैसा निर्णय लीजिए। याद रखिए, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए बोलो 15 चौक 60, ये ले लो 4 आंसर। और आज की क्लास के लिए अंतिम सवाल 78
चलिए 78वां सवाल हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी अगली क्लास में 79 नंबर के क्वेश्चन से बातचीत किया जाएगा। अगर मैं आप सभी मित्रों के लिए ये 68 नंबर का 78वां सवाल देखूं तो लिखा है कि किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेष 4 बचता है। यदि उस संख्या के घन में क्या गया, घन यानी क्यूब आ गया, तो आप हमें बताएं 4 का क्यूब क्या होगा, 64। 9 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, मज़ा आ गया। अब आप बताइए, इससे आसान तो कोई तरीका नहीं हो सकता। 9 सत्ते बोलो 63, मस्त रहिए और उत्तर दीजिए 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।